और कुमारी आंचल 5,000 राशि के लिए मैं 5,000 रुपए की अनुग्रह राशि के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत 500 रुपए की अनुग्रह। पोषण अभियान अंतर्गत सामुदायिक गतिविधियों में गोद भराई का मुख्यमंत्री महत्व है। माननीय मुख्यमंत्री जी तृप्ति अग्रवाल और साक्षी गुप्ता के द्वारा। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। काफी समय से हम प्रतीक्षारत है, काफी समय से हम प्रतीक्षारत है। उत्तर प्रदेश की तकदीर, हमारे उत्तर प्रदेश की बदलने वाले यशस्वी मुख्य बदलने वाले परम पूजनीय श्रद्धेय परम पूजनीय श्रद्धेय आपसे आदित्यनाथ जी चरणों से सिर झुकाकर, चरणों में निवेदन सिर झुकाकर अपने निवेदन करता हूँ। ये अपार जन समूह को, ये अपार जन समूह को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जनपद अमरोहा के आज के इस विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास तथा इस जनपद से जुड़ी हुई विभिन्न योजनाओं, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री ललित कंवर जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री महेंद्र सिंह खड़गवंशी जी, श्री राजीव तरारा जी, श्री महेंद्र सिंह खड़गवंशी जी, श्री राजीव तरारा जी, श्रीमती संगीता चौहान जी, विधान परिषद के सदस्य श्री हरि सिंह ढिल्लों जी, विधान परिषद के ही सदस्य सम्मानित श्री व्यस्त जी, पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर जी, देवेंद्र नागपाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री ऋषिपाल नागर जी, डॉक्टर विकास अग्रवाल जी, नगर पालिका के अध्यक्ष श्री राजेश सैनी जी, श्रीमती शशि जैन जी, विधानसभा के प्रभारी श्री राजीव सिक्का जी, अशोक पाल जी और भारी संख्या में मौसम की विपरीत परिस्थिति के बावजूद आज इस कार्यक्रम में उपस्थित इस जनपद के अमरोहा, धनौरा, नौगांवा, सादात और हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ जनपद को 433 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए आप सभी मंच पर उपस्थित अपने माननीय विधायक, विधान परिषद के माननीय सदस्य और आप सभी उपस्थित भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं। ये सभी विकास योजनाएं आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाए, इसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं भी आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, विकास के प्रति और बड़ी बड़ी परियोजनाएं हमारे विधानसभा क्षेत्र में
हमारे गांव में, हमारे विकास खंड के अंदर आए, जो ये जज्बा अमरोहा जनपद में, इससे पहले हापुड़ जनपद में, इससे पहले गौतम बुद्ध नगर जनपद में, कल बिजनौर, मुरादाबाद और संभल के अंदर देखने को मिला है, वह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। मैं आप सभी का इसके लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। वास्तव में ये विकास ही हमारे जीवन में खुशहाली का कारण बनेगा। हम सबको याद रखना होगा कि विकास के प्रोजेक्ट ही सुख और समृद्धि के कारण बनेंगे। विकास की इन परियोजनाओं के माध्यम से ही रोजगार और नौकरी की संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। लेकिन विकास तभी संभव है जब भाइयों बहनों अच्छे जनप्रतिनिधि आप चुन करके भेजेंगे। आप देखते होंगे कि धनौरा से, नौगांवा सादात से, हसनपुर से हमारे विधायक मेहनत करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, विकास की एक एक परियोजना को लेकर के चिंता करते हैं। तब 433 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आपके जनपद के लिए आते हैं और 433 करोड़ रुपए की जनपद की ये योजनाएं आपके विकास का कारण बन रही है। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, क्या सरकार और क्या उस समय उनके जनप्रतिनिधि भी ऐसी चिंता करते थे? नहीं, उनको विकास से कोई लेना देना नहीं था। वहां पर तो मैं और मेरा विकास पर सब व्यक्ति सीमित था। किसी जनपद में कोई विकास की योजना आती थी, बंदरगांठ होने लगती थी, जनता तक वो पहुंचता ही नहीं था। और आज आप देख रहे होंगे 2017 में आपने सरकार बनाई और प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से जब सरकार बनी तो सरकार ने आने के बाद उस मिथक को तोड़ा। पहले कहा जाता था जहां से गड्ढे प्रारंभ हो पता लगा कि उत्तर प्रदेश प्रारंभ हुआ। सायकाल जहां से अंधेरा प्रारंभ हो वहां से उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ मानी जाती थी। लेकिन भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश ने सारे मिथक तोड़े हैं। अब उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ, जनपद मुख्यालय 4 लेन के साथ, गांव में सड़कों के सुदृढ़ीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और बिजली भी भरपूर मात्रा में गांव-गांव में देने का प्रयास सरकार ने की है और 2017 से अनवरत इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। पहले उत्तर प्रदेश की पहचान विकास विरोधी होती थी, दंगाइयों को प्रश्रय देने वाली होती थी। पहले उत्तर प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से युक्त व्यवस्था के साथ जुड़ती थी। लेकिन आज 4.5 साल का कार्यकाल जब सरकार का पूरा हो रहा है, आप देख रहे होंगे प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ और दंगाइयों को पहले से सरकार का स्पष्ट चेतावनी है कि अगर प्रदेश में दंगा करोगे तो संपत्ति जब्त होगी, सार्वजनिक संपत्ति को जलाओगे, किसी गरीब की झोपड़ी पर, गरीब के मकान पर आग लगाओगे या व्यापारिक प्रतिष्ठान को जलाओगे तो फिर 7 पीढ़ियां भुगतान करते करते थक जाएंगी, लेकिन उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। और एक स्पष्ट संदेश, हम सुरक्षा सबको देंगे लेकिन कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। आज यही कारण है पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं। हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस कर रहा है, बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। हर व्यक्ति इस बात के लिए निश्चिंत होकर के कार्य करता है क्या प्रदेश में अगर निवेश करेगा तो यह निवेश सुरक्षित होगा और यही निवेश को रोजगार और नौकरी का कारण भी बनेगा। पहले प्रदेश में नौकरी आती थी,
कुछ खानदान ऐसे थे जो वसूली में निकल पड़ते थे। लेकिन भाइयों बहनों, किसी भी नौकरी पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है। उत्तर प्रदेश का युवा उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी पाया है और उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए रोजगार की जिन संभावनाओं को लेकर के आगे बढ़े हैं, उन्हीं संभावनाओं के साथ जोड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। याद करिए 2017 के पहले बहन और बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ी थी। हर वक्त चिंतित होता था क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन आज आप देख रहे होंगे बहन और बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने के साथ ही सरकार ने व्यवस्था की और व्यवस्था प्रारंभ की। खास तौर पर इस बात के लिए वह व्यवस्था प्रारंभ की कि पुलिस में भर्ती होगी तो 20% भर्ती केवल प्रदेश की बेटियों की होगी। और आज प्रदेश के अंदर 30,000 महिला आरक्षी बहन और बेटियों की सुरक्षा के साथ मुस्तैदी के साथ कार्य कर रही है। महिला कल्याण, महिला सम्मान और नारी गरिमा की रक्षा के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश जब कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ा था, विपक्ष के नेता घरों में बैठ करके केवल ट्विटर पर उपदेश दे रहे थे। इनमें कोई भी व्यक्ति सेवा भाव के लिए जनता को बचाने के लिए आगे नहीं आया। तब केवल सरकार थी, प्रशासन था, हेल्थ वर्कर थे, कोरोना वॉरियर्स थे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। लेकिन तब विपक्ष का कहीं अता पता नहीं था। जनधन अकाउंटधारी के खाते में पैसा देना, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन धारकों के खाते में पैसा देना, किसान सम्मान निधि को समय से किसान भाइयों तक पहुंचाना, या फिर हर गरीब को फ्री में राशन देने का कार्य हो, यह कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की केंद्र और प्रदेश सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, पहले की सरकारें तो इन गरीबों का अन्न भी हड़प जाती थी, गरीबों तक उनका अधिकार दिलाने का कार्य कर रही है। और किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार को इसी दृष्टि से कार्य करना चाहिए और इसी पर आपका जो कार्यक्रम चल रहा है, मैं तो आज आप सबको धन्यवाद देने के लिए आया हूं। आपने जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जिता करके भेजा। भाइयों बहनों, मैं आपको इस बात के लिए बधाई दूंगा कि ब्लॉक प्रमुख के हमारे कई कार्यकर्ता बने हैं और ये लोग जो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बने हैं, शासन की योजनाओं के साथ जोड़ करके विकास की किरण को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आज यहां पर आए हैं। जब मैं अमरोहा आता हूं, वास्तव में अमरोहा यहां से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर स्वर्गीय चेतन चौहान जी की स्मृतियां भी जुड़ी हुई है। भाइयों बहनों, चेतन चौहान जी के नाम से अमरोहा जनपद के साथ एक पहचान जुड़ जाती थी। खेल प्रेमी हर एक अद्भुत होता था। आज वे हमारे बीच नहीं, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि नौगांव सादात में उपचुनाव में आपने श्रीमती संगीता चौहान को यहां की जनता ने भारी बहुमत से विजयी बनाकर के स्वर्गीय चेतन चौहान जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि दी। विकास की अनेक योजनाओं को उन्होंने उस समय आगे बढ़ाने का कार्य किया था और मुझे प्रसन्नता है आज चाहे श्रीमती संगीता चौहान जी हो, चाहे राजीव तरारा जी हो, चाहे महेंद्र खड़गवंशी जी हो, चाहे हमारे व्यस्त जी हो, चाहे वह हमारे जो भी अन्य जनप्रतिनिधि हैं, ढिल्लो जी हैं, ये सभी लोग विकास की योजनाओं को गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। यह विकास हम सबके जीवन में ही एक सुख और समृद्धि का कारण बनेगा और इस पर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा।
मुझे प्रसन्नता है आज वैश्विक स्तर पर अमरोहा एक नई पहचान के साथ आ रहा है। याद करिए, एक जनपद एक उत्पाद में हम लोगों ने अमरोहा के बाद में अंतर ढोलक को अपना यहां का पहचान के साथ जोड़ा है। याद करना, ढोलक की थाप जब दी जाती है तो अपना एक नया स्वर ही निकाल करके लोगों को अपने अंदर अपने साथ जोड़ने का कार्य करता है। और आज अमरोहा का एक ढोलक विकास के व्यापक जागरण के अभियान के साथ आगे बढ़ रहा है। यहां का गारमेंट उसकी अपनी एक नई पहचान है, वह तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हम लोग पिछले दिनों जब मैं यहां पर स्वर्गीय चेतन चौहान जी के साथ आया था, उस समय हम लोगों ने यहां की चीनी मिल को भी देखा था। भाइयों बहनों, 1.5 वर्ष से आपने देखा है कैसे दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना कैसे पूरी दुनिया को बेहाल की है, लेकिन देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में आप सबके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार जिस प्रतिबद्धता के साथ काम की है, दुनिया के अंदर तमाम चीनी मिलें बंद हो गई। देश के अंदर कई राज्यों ने चीनी मिलें बंद कर दी, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमने कोई चीनी मिल बंद नहीं होने दी। हमने कहा जब तक गन्ना किसान भाइयों के खेत में एक भी गन्ना रहेगा तब तक चीनी मिलें चलनी चाहिए, हर हाल में चलनी चाहिए। याद करिए, 2007 से लेकर के 2017 के बीच 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मिले का भुगतान हो पाया था, और 2017 से लेकर के अब तक मात्र 4.5 वर्ष में 1,43,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। और हमने एक कमेटी भी गठित की है कि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य में वृद्धि की जानी चाहिए, इस पर अविलंब कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए। और साथ साथ आने वाले समय के लिए नए सीजन के पहले कैसे गन्ना मूल्य का भुगतान हो, इस पर भी गंभीरता पूर्वक कार्य करने और इस पर आगे की कार्रवाई के लिए विभाग के कहा गया कि इस पर त्वरित निर्णय लेकर कार्रवाई करें। किसान के चेहरे की खुशहाली ही देश की खुशहाली है। पिछली सरकारें आती थी, चीनी मिलों को बंद करती थी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार आई, महान प्रदेश की बंद चीनी मिलों को फिर से चलाने का कार्य किया। पिछली सरकारें इनको बेचती थी, इन चीनी मिलों को अनेक अनेक दाम पे बेच देती थी। जो खरीदार होता था इन चीनी मिलों को स्क्रैप के भाव बेच देता था। तबाही किसान की होती थी, तबाही उन नौजवानों की होती थी जो उसमें रोजगार और नौकरी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आज चीनी मिलें बिकेंगी नहीं, आज चीनी मिलें चलेंगी। हम इथेनॉल के साथ जोड़ रहे हैं, नर्सरी उद्योग को मुक्त कर रहे हैं, जिससे हर व्यक्ति अधिक से अधिक रोजगार का भी सृजन हो सके, और साथ साथ किसी भी किसान को गन्ना की फसल जलाने की नौबत ना ले पाए। भाइयों बहनों, केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज आप देख रहे होंगे कैसे कैसे सरकार 2017 में आई तो पहली योजना थी 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का कार्यक्रम। बिना भेदभाव के किसान का कर्ज माफ किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर किसान को जोड़ करके 6,000 रुपए सालाना उनके खाते में हर वर्ष आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सौगात हर किसान को दी। महिलाओं की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने के वर्तमान में प्रयास हो रहे हैं। क्रय केंद्र स्थापित करके हर एक किसान की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की कार्रवाई हो रही है। जब सरकार गांव की चिंता, नगर की चिंता, गरीब की चिंता, नौजवान की चिंता, महिलाओं के स्वावलंबन की चिंता करते हुए आगे बढ़ रही है और बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है, तो ऐसे समय में हम भी अपेक्षा के साथ आए हैं जितनी मेहनत
श्रीमती संगीता चौहान जी, श्री राजीव तरारा जी, श्री महेंद्र खड़गवंशी जी कर रहे हैं। इतनी मेहनत सपा के जनप्रतिनिधि भी करते तो ये विकास जो 433 करोड़ का आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, हो सकता है इससे कई गुना ज्यादा परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा होता। लेकिन उन लोगों के विकास की कोई रुचि नहीं, उनके विकास में रुचि नहीं, लोक कल्याणकारी योजनाओं से नहीं जुड़ना चाहते। आज तो हर गरीब को मकान मिल रहा है। पहले मुख्यमंत्री आते थे, अपनी हवेली बनाते थे, और आज हर गरीब को मकान दिया जा रहा है। 42 लाख गरीबों को एक एक आवास मिला है। 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन मिल रहा है। 1 करोड़ 56 लाख गरीबों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन दिए जा रहे हैं। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को निःशुल्क शौचालय देने के साथ, भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे गांव-गांव में ग्राम सचिवालय का निर्माण हो रहा है। कुछ का लोकार्पण हमने किया है, और एक ग्राम सचिवालय के साथ हम लोग गांव के एक कंप्यूटर सहायक की भी नियुक्ति करके गांव-गांव में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के रूप में एक महिला की, एक बालिका की तैनाती करके बैंकिंग की सुविधा गांव में दे रहे हैं। गांव के व्यक्ति को अपने कार्य के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ब्लॉक और तहसील से जुड़ी हुई योजनाओं का समाधान गांव में बैठ करके ही होगा। आज इस प्रकार की व्यवस्था ग्राम सचिवालय के माध्यम से सरकार कर रही है। लेकिन भाइयों बहनों, इसके लिए कानून का राज आवश्यक है। विकास के लिए कानून का राज, निवेश के लिए कानून का राज, प्रदेश की छवि को सुधारने के लिए कानून का राज आवश्यक है। और आपने देखा होगा, पहले दिन से ही सरकार की जो घोषणा थी, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने की, सरकार ने उसको अक्षरशः लागू करने का कार्य किया है। आज भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। मेरी आप सबसे अपील है, आपने देखा होगा, आपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके सामने जो कहा सो करके दिखाया। आतंकवाद की जंगी कश्मीर में धारा 370 सदैव के लिए समाप्त हो गई। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य, आज आप देख रहे होंगे, भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य का शुभारंभ भी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले जो करती है, सरकार आने पर उसको करके दिखाती है। और आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, आपने भारतीय जनता पार्टी को 2014 में, भारतीय जनता पार्टी को 2017 में अपार समर्थन दिया था। 2019 में यहां पर कुछ चूक हो गई, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष फिर से हमारा बना है यहां पर। लेकिन भाइयों बहनों, 2022 में कहीं भी चूकने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश के अंदर आप देखते होंगे, दिन हो रात हो, सर्दी हो गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, कभी हम लोगों ने विपरीत परिस्थितियों की परवाह किए बगैर प्रदेश के हित के लिए, विकास के लिए पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास प्रारंभ किया है। और आज आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं, अगर मोदी जी ने 7.25 वर्ष में बिना रुके, बिना टिके, बिना छुटे और बिना हटे जनता जनार्दन और देश की सेवा के लिए अपना पूरा योगदान दिया है, और 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके हितों के लिए कार्य कर रही है, मेरा आप सबका आह्वान होगा। 6 महीने बहुत महत्वपूर्ण है। ये 6 महीने प्रदेश की तकदीर को बदलने के लिए महत्वपूर्ण होंगे, और तकदीर को बदलने में आपका योगदान, आपका आह्वान करूंगा। ये 6 महीने भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके प्रदेश को फिर से देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में अग्रसर करने के लिए, हर नौजवान के रोजगार के लिए, हर महिला और बालिका की, बेटी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए,
प्रदेश के अंदर निवेश की संभावना को आगे बढ़ाने के लिए, किसान भाइयों के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे, प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और इसके लिए मैं आह्वान करूंगा कि अगला 6 महीना भारतीय जनता पार्टी को समर्पित करिए और भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार 5 वर्ष तक फिर से अनवरत रूप से दिन रात की चिंता किए बगैर आपके हितों के लिए कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ आज यहाँ पर जितनी भी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, ये 433 करोड़ रुपए की इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं आप सभी लोग विकास, सुरक्षा और सुशासन के इस मॉडल को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। माननीय मुख्यमंत्री जी के